रशिया के राष्ट्रपति ने इनवाइट किया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को। आई डोंट नो कि उन्होंने ऐसा क्यों फैसला उठाया, और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में रशिया का झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा है, इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसी महीने के लास्ट में या इसी मंथ में कभी भी जा सकते हैं रशिया। इसकी अभी तक कोई डेट कंफर्मेशन नहीं की गई है, ना ही रशिया की मीडिया से की गई, ना पाकिस्तान की मीडिया से की गई है। हाँ, बट पाकिस्तान में जो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने ये चीज़ की पुष्टि की कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जाने वाले ही हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए। तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि अगर मिल रहे हैं तो किन किन पॉइंट में डिस्कशन हो सकता है और किन किन पॉइंट्स पर बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो बनता है अफगानिस्तान सिचुएशन। सबसे पहला, इमरान खान अगर जाएंगे वहाँ पर तो रशिया के राष्ट्रपति सबसे पहले सवाल इनसे पूछेंगे, तो अफगानिस्तान के इशू को पूछ सकते हैं, अफगानिस्तान की सिचुएशन को पूछ सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिफेंस मतलब शेयरिंग टॉक हो सकती है, रक्षा जो सहयोग है उस पर हमारी मतलब पाकिस्तान से और रशिया की बात हो सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा 1100 किलोमीटर की एक आ रही है ईस्ट वेस्ट गैस पाइपलाइन, ठीक है, उसको कैसे बढ़ाया जाए इस पर ही बात हो सकती है। और मैं आपको बता दूं इस पाइपलाइन का जो मुख्य गोल है, उद्देश्य है, वो कराची के बंदरगाह शहर से पाकिस्तान पंजाब प्रांत के लोड सेंटर में आयातित गैस के हस्तांतरण की सुविधा को प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो रशिया से बड़े देश की विजिट पर जाने वाले हैं। इससे पहले 2 दशकों में शायद अभी तक ऐसा किसी ने ना किया हो कि इतने बड़े देश में कोई जाने वाला हो। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया के ऐसे प्रधानमंत्री में की सूची में आने वाले हैं जो कि खुद रशिया जाने वाले हैं और खुद जाके बात करने वाले हैं। और इसमें मैं बार बार एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, व्लादिमीर पुतिन ने निमंत्रण पर इनको बुलाया है, इनवाइट इनको किया, ये खुद से नहीं जा रहे हैं, इनको बुलाया गया है वहाँ पे। अब बुलाया गया तो अभी 2-3 पॉइंट ही निकल कर है। WION न्यूज़ के हवाले से जो खबर आ रही, मैंने आपको वो न्यूज़ बताई। और 2017 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहीद खाकन ने बहुदिवसीय सम्मेलन में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में SCO में भाग लेने के लिए रूस में सूची का दौरा किया था। एक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच अंतिम औपचारिक द्वितीय बैठक जून 2017 में हुई थी। अस्ताना काजाकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन के मौके पर एक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई थी। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रशिया जैसे बड़े देश में नहीं गया हुआ है। और जाके वहाँ पे 2 दशकों की मैं अगर बात करता हूँ, ठीक है, लेकिन अब ये होगा कि भारत को भी अब इस पर नज़र बना के रखनी होगी। और पाकिस्तान के सामने 2-4 बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और रशिया के सामने तो उससे बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो जो ये वीडियो को देख रहा है उसको एक चीज़ समझनी होगी कि रशिया कहीं ना कहीं चाइना के ओड़ में चाइना को दिखाकर रशिया यूक्रेन वाले विवाद में, मुझे जहाँ तक समझ में आ रही है जियोपॉलिटिक्स, रशिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता है, इसको ना एक ऑप्शन के रूप में रखना चाहता है। क्योंकि देखिए, अगर भारत से वो कुछ बात कहता है, अगर मान लीजिए कभी इन सिचुएशन कोई इंटरनेशनल कुछ हुआ तो अगर रशिया को वोट चाहिए तो वो इंडिया ऐसे अगर नहीं देता है तो पाकिस्तान के थ्रू भी वो लेने की कोशिश करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक चीज़ समझनी चाहिए, पाकिस्तान और भारत दोनों में से अगर किसी एक को चुनना होगा तो रशिया के राष्ट्रपति ऑफ कोर्स भारत को चुनेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब रशिया जाएंगे या कभी ना कभी उनके मुंह से कश्मीर मुद्दा निकलेगा ही निकलेगा। और कश्मीर के मुद्दे पर आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत 1 इंच जमीन के लिए कोई भी कितना भी बड़ा दोस्त बोल दे ये चीज़, किंतु परंतु कुछ उसमें नहीं हो सकता है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन अगर कश्मीर मुद्दे की बात होती है तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इंडिया या तो पाकिस्तान दोनों में से किसी एक को फेवर करना होगा। और ऑफ कोर्स मुझे जहां तक आइडिया है, रशिया के राष्ट्रपति सही और गलत की पहचान बखूबी जानते होंगे और वो भारत का साथ देंगे। लेकिन मैं आपको और एक एडिशनल पॉइंट बता दूं, पाकिस्तान और रशिया के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस अभी मंडरा रहे हैं। क्यों मंडरा रहे हैं, अब वही बात सुन लीजिए। पूरी दुनिया की नज़र अभी रशिया के और यूक्रेन के विवाद पर है। रशिया को जो सपोर्ट कर रहा है सिर्फ वो एक कंट्री है, वो चाइना है। अमेरिका की नज़र में चाइना किस तरह चुभ रहा है आपको बखूबी वो चीज़ मालूम है। पूरी दुनिया चाइना से कैसे चिढ़न महसूस कर रही है आप वो भी जानते हैं। अब रशिया जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुला रहा है, इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया की नज़र में चढ़ जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं, जब से अमेरिका में प्रेसिडेंट जो बाइडेन बने हुए हैं तब से आज तक लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को उन्होंने एक बार भी फ़ोन कॉल नहीं किया है, एक बार भी फ़ोन कॉल नहीं किया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी उनको एक फ़ोन कॉल नहीं किया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी शेमलेस चीज़ है ये।
पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान अगर ये खतरा मोल रहा है, अगर जाएगा तो भी दिक्कत, नहीं जाएगा तो भी दिक्कत। अगर जाता है, अगर नहीं जाता है, सबसे पहले तो नहीं जाने वाला समझ लिया, पर अगर नहीं जाता है तो चाइना भी इनको धोएगा और रशिया भी इनको धोएगा। और अगर जाता है, पूरी दुनिया इनको मिलकर धोएगी। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।